हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला होता है स्पष्ट और दूसरा गांठदार। स्पष्ट को हम बोल सकते हैं अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी भावनाओं को साफ साफ दूसरों के सामने व्यक्त करना, साफ साफ बोलना, कुछ भी साफ साफ एक्सप्रेस करना। गांठदार का मतलब होता है जॉइंट हो, कोई भी जॉइंट हो या फिर जुड़ा हुआ हो। स्पष्ट, व्यक्त, साफ साफ बोलना या फिर जुड़ा हुआ और गांठदार, ये सारे आर्टिकुलेट के हिंदी मीनिंग्स हैं। टू से समथिंग क्लियरली और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ और फीलिंग्स, मतलब कुछ भी साफ साफ बोलना या फिर अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स या फिर इमोशंस को साफ साफ व्यक्त करना। सेकेंड मीनिंग है इसका हैविंग जॉइंट्स और जॉइंटेड सेगमेंट्स, मतलब जिसमें जॉइंट्स हो, जुड़ा हुआ हो। ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके क्लियर, अपैरेंट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्नैग्ड एंड क्लॉगी। स्नैग्ड और क्लॉगी का मतलब होता है जुड़ा हुआ या फिर गांठदार। क्लियर, अपैरेंट या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन सब का मतलब होता है साफ साफ या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी साफ साफ बोलना या फिर स्पष्ट बोलना, सीधे सामने बोल देना। ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर, हेजिटेंट या फिर डिसकनेक्ट, मतलब डिसकनेक्ट का मतलब जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है। इनआर्टिकुलेट, अनक्लियर या फिर हेजिटेंट, ये सारे स्पष्ट के एंटोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है कुछ भी साफ साफ नहीं बोलना या फिर झिझकना कुछ भी बोलने में। ठीक है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस या फिर अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे आर्टिकुलेट के एंटोनिम वर्ड्स थे। एग्जाम्पल है इसका शी कैन नॉट आर्टिकुलेट हर फीलिंग्स वेरी वेल, मतलब वो अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाती है। ठीक है। क्लियरली नहीं व्यक्त कर पाती अपनी भावनाओं को। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंडर। कंटेंडर का मतलब होता है प्रतियोगी। हमने इलेक्शंस में देखा है कि 3-4 पार्टीज़ के प्रत्याशी जो होते हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं प्रत्याशी, मतलब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। किस लिए? या तो जीतने के लिए, ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए, विन करने के लिए। प्रत्याशी या फिर प्रतियोगी, ये सारे इसकी हिंदी मीनिंग्स है। अ पर्सन और ग्रुप कंपीटिंग विद अदर्स टू अचीव समथिंग, मतलब एक इंसान या फिर एक ग्रुप एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, क्या करने के लिए? कुछ अचीव करने के लिए या फिर कुछ जीतने के लिए। मान लिया कोई इंसान है, वो दूसरे इंसान के साथ compete कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों प्रत्याशी हुए। या फिर कोई ग्रुप है दूसरे ग्रुप के साथ compete कर रहा है, तो वो दोनों ग्रुप्स क्या हुए? प्रत्याशी हुए या फिर प्रतियोगी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉम्पिटिटर, कंटेस्टेंट या फिर ओपोनेंट, मतलब कॉम्पिटिटर हो, प्रतियोगी हो या फिर प्रत्याशी हो। तो ये सारे वर्ड्स हमारे कंटेंडर के सिनोनिम वर्ड्स थे। एग्जाम्पल है इसका शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर ब्रिटेन्स ओलंपिक टीम, मतलब वह ब्रिटेन की ओलंपिक टीम की प्रबल दावेदार थी। ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी ब्रिटेन की ओलंपिक टीम की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार। ठीक है। चाहे वो किसी रिलेशन में हो, किसी फ्रेंडली रिलेशन में हो, या फिर किसी दीवार में कोई क्रैक हो, या फिर ग्राउंड में कोई क्रैक हो, दरार हो या फिर छेद हो, होल हो। ठीक है। अनबन, फूट, मन मुटाव या फिर छेद, ये सारे रिफ्ट के हिंदी मीनिंग्स हैं। अ सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स, ग्रुप्स, ETC, मतलब दोस्तों में कोई डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, अनबन हो या फिर मन मुटाव हो। या फिर इसका नेक्स्ट मीनिंग जो है अ वेरी लार्ज क्रैक और ओपनिंग इन द ग्राउंड और अ रॉक, ETC, मतलब कोई बहुत बड़ा दरार हो, क्रैक हो, ठीक है, किसी ग्राउंड में। हाँ। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्रेच, डिसकंटिन्यूटी, डिसयूनिटी, डिस्कॉर्ड, डिफरेंस, होल या फिर पोर। होल और पोर ये सारे या तो दीवार या फिर ग्राउंड में क्रैक होने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ब्रेच मतलब
टूट जाए कोई दोस्ती, ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाए, या फिर उनमें यूनिटी ना रहे, या फिर अग्रीमेंट ना रहे, ठीक है, या फिर डिस्कॉर्ड हो, समझौता ना हो उन लोगों के बीच में। तो ये सारे वर्ड्स हमारे रिफ्ट के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अग्रीमेंट, हार्मनी, यूनिटी या फिर अकॉर्ड। मतलब समझौता हो, दोस्तों के बीच में समझौता हो, एक दूसरे के बीच में समझौता हो, हार्मनी हो या फिर यूनिटी हो, एकता हो या फिर अकॉर्ड हो। एग्ज़ाम्पल है इसका, देयर इज़ अ ग्रेट रिफ्ट बिटवीन अस नाउ। मतलब अब हमारे बीच में एक बड़ी दरार है, मतलब हमारे बीच में दरार है या फिर मनमुटाव है, ठीक है, या फिर समझौता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मॉग। स्मॉग वर्ड हमने बहुत सुना होगा, अक्सर न्यूज़ में आता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से स्मॉग हो गया है। तो स्मॉग कॉम्बिनेशन होता है फॉग, जो कोहरा होता है उसका, प्लस जो जहरीला धुआं होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मॉग। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। धुंध या फिर धूम कोहरा इसको हिंदी में बोलते हैं। डर्टी पॉइजनस एयर दैट कैन कवर अ होल सिटी। मतलब गंदा या फिर जहरीली हवा, ठीक है, जो पूरे शहर को घेर लेती है, कवर कर लेती है। धुएं वाला कोहरा, धूम कोहरा या पूरे शहर पर भी छा जाता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्जॉस्ट फ्यूम्स, स्मोक, पोल्यूशन, गैस या फिर फॉग। ये सारे वर्ड्स इसके मोस्ट पॉसिबल सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स, इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पर एंटोनिम नहीं एग्जांपल है। स्मॉग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन दिल्ली। मतलब दिल्ली में क्या है, स्मॉग एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं कि दिल्ली में ठंडियों के सीज़न में स्मॉग ज़्यादा दिखाई देता है। तो वही बोला जाता है, न्यूज़ में आता है कि स्मॉग बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट ऑड्स। ये एक फ्रेज़ है, मतलब जब लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, मनमुटाव हो, तो उसे हम बोलते हैं एट ऑड्स। ये एक फ्रेज़ है। इफ़ समवन इज़ एट ऑड्स विथ समवन एल्स और इफ़ टू पीपल आर एट ऑड्स दे आर डिसएग्रीइंग और क्वारलिंग विथ ईच अदर। या तो वो लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते, दो लोग या फिर कोई दो ग्रुप हो, वो लोग एक दूसरे से एग्री नहीं करते या फिर झगड़ा कर रहे हों, तो उसे हम बोलते हैं एट ऑड्स। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इन कन्फ्लिक्ट, इन अपोजिशन, इन डिसएग्रीमेंट, ऑन बैड टर्म्स। तो ये सारे वर्ड्स हमारे एट ऑड्स के सिनोनिम वर्ड्स हैं। मतलब लोगों के रिश्ते जो हैं उसमें वो लोग डिसएग्री हैं, मतलब एक दूसरे के साथ उन लोगों का समझौता नहीं है या फिर दोस्ती नहीं है, उनके टर्म्स बहुत बैड हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अग्रीमेंट, मतलब लोगों के बीच में समझौता हो, ठीक है, कोई मनमुटाव या फिर कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। एग्जाम्पल है इसका, शी इज़ एट ऑड्स विद हर बॉस। मतलब उसके और उसके बॉस के बीच में समझौता नहीं है, ठीक है, उन लोगों के जो टर्म्स हैं, जो उन लोगों का रिलेशन है वो ठीक नहीं है एज अ बॉस एंड एन एम्प्लॉय। Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing to my YouTube channel. Thank you so much.